नमस्कार। मैं आज जो नई विशेष परिस्थिति निर्मित हुई है उस पर आप सब लोगों से विनम्रता से अपील करना चाहता हूँ। हमको इसी शहर में रहना है और पिछले दिनों से समाचार पत्र से ज्ञात हो रहा है आप सबको भी कि यूनियन कार्बाइड का कचरा इस शहर के पास पीतमपुर में निस्तारण किया जाना है। निवेदन हमारा ये है कि ये हम सब लोगों को की ज़िंदगी का सवाल है, शहर के लोगों के जनजीवन का सवाल है, आने वाली पीढ़ी के जीवन का सवाल है। इस विषय पर मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि सारे राजनीतिक संगठन, सारे सामाजिक संगठन, सारे व्यापारिक संगठन एक मंच पर आकर के इसका प्रतिकार करें, क्योंकि अगर ये कचरा इसका जहरीलापन ख़त्म हो चुका है तो इसको भोपाल में रखना, तो इंदौर लाने की क्या आवश्यकता थी। और जब इंदौर में पीतमपुर में इसका निस्तारण कर रहे हैं तो निस्तारण के पहले इन्होंने पीतमपुर के पास लगी हुई सेना से नहीं पूछा, सेना को भी इन्वॉल्व नहीं किया। इस देश में राष्ट्रीय आपदा जब भी आती है हम सब नागरिक सेना पर विश्वास करते हैं। सेना के पास DRDO जैसे अनुसंधान के संस्थान हैं, तो क्यों ना सेना के संस्थानों से अनुसंधान करवा लिया जाए कि ये कचरा जहरीला है या नहीं है। दूसरी बात, अगर ये कचरा जहरीला नहीं है तो इसका उपयोग सड़कों के निर्माण में किया जा सकता है, इसका उपयोग कई अन्य कार्यों में किया जा सकता है। जबकि आज जो मौसम है ठंड का, इस मौसम में अगर थोड़ी सी पराली जलती है तो नागरिक सांस लेने में परेशानी महसूस करता है। ऐसे में इस ठंड में इस रासायनिक कचरे का निस्तारण हमको कहाँ ले जाकर मारेगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। साथियों, हम चाहते हैं कि जितना भी अनुसंधान इस पर हुआ है इसकी पूरी रिपोर्ट जनता को सार्वजनिक की जाए, ताकि हमको मालूम पड़े कि हमारे जनजीवन पर क्या भविष्य में असर होने जा रहा है। इसमें लेड और मर्क्यूरी जैसे पदार्थ भी निकलेंगे जो ज़मीन में डालने के बाद वर्षों में ख़त्म नहीं होते हैं। मिसाइल आइसोसाइनेट गैस, जिससे पूरा भोपाल परेशान रहा है और आज भी परेशान है, वो गैस का दुष्प्रभाव हमको नहीं भोगना पड़ जाए। साथियों, भोपाल में आज भी नागरिक लोग सरकार के दिए हुए मुआवजे पर जी रहे हैं, आज भी वो पीढ़ियाँ स्वस्थ नहीं हो पाई हैं। मैं इस विषय पर आप सब लोगों से मुखातिब इसलिए हुआ हूँ कि हम सब लोगों को इस शहर के भविष्य की चिंता, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता और आने वाली पीढ़ी की चिंता में पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमको बुढ़ापा इसी शहर में काटना है, बच्चों की जवानी इस शहर में कटेगी। आइए सब मिल कर के इसका प्रतिकार करें, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, चाहे किसी भी व्यापारिक संगठन के हों, चाहे किसी भी सामाजिक संगठन के हों। हमारे जीवन पर कोई आँच आएगी, हमको साथ में खड़ा होकर इसका प्रतिकार करना ही होगा।